ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसकी बकाया जात, ये जो फॉर्म 47 पर बैठे हुए ये जो झूठे बोने हैं, जो कठपुतली हैं, ये कब तक बैठे रहेंगे इक़्तिदार में? ये कब तक? अल्लाह का भी एक कानून है, हर अंधेरे के बाद रोशनी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो है ये मूवमेंट चल रहा है। आप और मैं नई तारीख लिखने जा रहे हैं। इनसे जान छुड़ानी है। इन्होंने हर पाकिस्तान के इदारे को तबाह कर दिया है, अदलिया को तबाह किया, पार्लिमान को बांदी बनाया हुआ है। जिसके 40 वोट थे उसको 40,000 वोट बनाकर फॉर्म 47 से मुसल्लत किया हुआ है। इस तरह मुल्क नहीं चलते। ना मईशत तबाह हो गई है, खारजा पॉलिसी नहीं है, कठपुतली लोग। आप देखें, शर्म आती है पाकिस्तान के वजीर दाखिला को, जो कहता है कि बलूचिस्तान एक ऐसा चौकीमार है। आज बलूचिस्तान में ट्रैवल बंद हो चुका है। आज जायरीन जो बलूचिस्तान से गुजर के ईरान जाते थे उनको बाय रोड पाबंदी लगा दी है, क्योंकि बलूचिस्तान में गवर्नमेंट की रिट नहीं है। 8 किलोमीटर के आते में कोयटा में लोग महसूर होकर रह गए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मुल्क इस तरह चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नई आग में झोंक रहे हो आप लोगों को डॉलरी जंग में झोंक रहे हो। कभी भी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान जिस तरह डटा हुआ है, जिस बहादुरी जवान मर्दी के साथ जेल काट रहे हैं, और उनके लोग छोटे छोटे बच्चे, आप यकीन करें, जेलों से वापस आए हैं, केसों में फंसे हुए हैं। तो आपने मैंने इंशाअल्लाह खड़े रहना है, अल्लाह पे यकीन रखना है, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाकिस्तान का हक तो इंशाअल्लाह आगे लेकर जाएगा। लेकिन एक शर्त पे कि जब हमने इस यजीद की बैत नहीं करनी और डट के रहना है, इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान बन के रहेगा। और जब इमरान खान बाहर आएगा तो वो निजाम लेके आएगा जिसमें इंसाफ होगा, इंसानी हकूक की कदरें होंगी, और अमीर और गरीब का फर्क खत्म होगा इंशाअल्लाह। बुशरा बीबी की बदकिस्मती ये है कि वो खान के साथ वफादारी कर रही, वो एक वफादार बीवी के तौर पर खड़ी है। हमारे बहुत सारे लोग खामखा उन्हें तनकीद करते हैं क्योंकि वो इमरान खान की जिंदगी में उनके बहुत करीब है, और कोई भी इमरान खान के जो इतना करीब होता है, वो तो बेगम है, बहुत करीब है, तो लाशऊरी तौर पर उसको डिसलाइक किया जाता है। तो ये जो मंजन फील्ड मार्शल साहब ने उनके खिलाफ देखा, लोग ये भूल गए कि ये असल में बुशरा बीबी निशाना नहीं है। बुशरा बीबी के थ्रू इमरान खान की ईमानदारी निशाना है, इमरान खान का वकार निशाना है, इमरान खान की इंटेग्रिटी निशाना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अमेरिका में भी बकवास करते रहे बुशरा बीबी के खिलाफ। किसी ने ISI का एजेंट बना दिया, किसी ने किसी का बना दिया। जो जेल में वो सोचते बर्दाश्त कर रही हैं, और मुझे कोई एक करके दिखाए और एक खातों के कसूर सिर्फ इतना है कि वो इमरान खान की बीवी है। क्या पाकिस्तान में 70 साल में किसी और औरत के साथ बुरा सलूक बहुत हुआ है? मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना के साथ भी बहुत घटिया सलूक हुआ था, लेकिन जिस तरह की बुरी जेल बुशरा बीबी को काटनी पड़ी है, उसकी हाल पहले पाकिस्तान में नहीं मिलती। मैं सलूट पेश करूंगा दोनों मियां बीवी को, वो डटकर खड़े हैं। आज इमरान खान फैसला करें, आज उन्होंने जेल से निकलना है। 24 घंटे में इमरान खान जैसे बाबूजी चढ़े थे ना जहाज में, और जाके पिज़्ज़े और डोले खा रहे थे, इमरान खान चढ़ जाएंगे 24 घंटे में। इमरान खान को लेने एक लोग नहीं, 4 लोग जाएंगे, लेकिन इमरान खान जेल के छोटे दरवाजे से बाहर नहीं आना चाहते। वो जब आएंगे इंशाल्लाह जेल का फाटक खोल कर आएंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा है। इमरान खान वाज़ेह तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिरासत में है। जब तक आसिम मुनीर कमजोर नहीं होते, इमरान खान जेल से नहीं निकल पाएंगे। जो आपको इसके अलावा कुछ बताता है वो झूठ बोलता है। अब क्योंकि आसिम मुनीर इस दुश्मनी में इतने आगे निकल गए हैं कि वो सब कुछ इस जुए में दांव पे लगाने को तैयार हैं, लेकिन इमरान खान को जेल से छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके लिए कोई सारी मादनियात ले जाए, इसके लिए फौजी अड्डे ले जाए, इसके लिए जो मर्जी ले जाए। तो जब वो ये सौदा करने को तैयार हो गए तो बैरूनी मुल्कों को और क्या चाहिए? उनको यही सौदा तो चाहिए। तो अगर आप मुझे बताइए, यहाँ दुकान हो और वो कहे सब कुछ नफीसत सेल के ऊपर है, तो आप पूछेंगे उससे कि क्यों सेल लगाइए कि नहीं, आप पहले माल उठाएंगे। क्या हो सकता है आपने खत्म हो जाए, माल उठा लो। तो वो हशर इस वक्त पाकिस्तान का बना है। इसलिए
ये बात क्यों बताई है मैंने आपको? ये इसलिए बताई है कि जंग लंबी हो सकती है, ये घंटे में खत्म हो सकती है। इमरान खान डील कर ले तो, जो उन्होंने नहीं करनी, तो फिर ये जंग साल की भी हो सकती है, 2 की भी, 5 की भी। इसलिए आपने अपने आप से सवाल पूछना है। नेल्सन मंडेला ने आपसे सवाल पूछा था, इसीलिए वो 27 साल खा रहा था कि क्या जंग लंबी हुई तो हमने इमरान खान के साथ खड़े होना या उसे अकेले छोड़ देना है। पाकिस्तानियों, आप देखें कि दोबारा से खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। हम वो पार्टी जिसने सबसे पहले ड्रोन हमलों के खिलाफ मार्च किया वजीरिस्तान का, हम वो जिसने हमेशा कहा कि कभी भी आप इस तरह के ऑपरेशन से मसले का हल नहीं ढूंढ सकते, ना बलूचिस्तान में ना खैबर पख्तूनख्वा में। ड्रोन हमले होते हैं, इमरान खान कहता है कि FIR कर दो। इमरान खान डटा हुआ है अंदर, वो कहता है कभी नहीं छोड़ेंगे हम अपने मुसलमानों पर, अपने पाकिस्तानियों पर इस तरह के फौजी ऑपरेशन। पहले भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं, और आज फिर इमरान खान ने कहा है जेल के अंदर से कि कभी भी अपने लोगों पर ऑपरेशन हल नहीं है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। फ्री 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 कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरी जान मेरी जान, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानियों, आप देखें कि दोबारा से खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। हम वो पार्टी जिसने सबसे पहले ड्रोन हमलों के खिलाफ मार्च किया वजीरिस्तान का, हम वो जिसने हमेशा कहा कि कभी भी आप इस तरह के ऑपरेशन से मसले का हल नहीं ढूंढ सकते, ना बलूचिस्तान में ना खैबर पख्तूनख्वा में। ड्रोन हमले होते हैं, इमरान खान कहता है कि FIR कर दो। इमरान खान डटा हुआ है अंदर, वो कहता है कभी नहीं छोड़ेंगे हम अपने मुसलमानों पर, अपने पाकिस्तानियों पर इस तरह के फौजी ऑपरेशन। पहले भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं, और आज फिर इमरान खान ने कहा है जेल के अंदर से कि कभी भी अपने लोगों पर ऑपरेशन हल नहीं है। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। फ्री 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 कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान?